आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 800 क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम कार्यपालिका से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। पहला कथन है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक जो एमएलए होता है अर्थात जो विधायक होता है उसके वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य के बराबर होता है, न कि अधिक होता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक उत्तर सही है और हमको सही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसके निर्वाचक जो गण होता है उसमें कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं हैं। तो डी नंबर उत्तर इसमें से गलत हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये हमारा डी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सही नहीं है। तो पहला है, पदस्थ राष्ट्रपति पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो ये सही है, ये बात सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। तो ये भी सही है, अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पे बने रहते हैं। और तीसरा है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। तो ये भी सही है। अगला, जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, आ नहीं जाते हैं, तब तक वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वे पद पर बने रहेंगे। और अंतिम है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो तब भी राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो इस तरह से ये डी नंबर स्टेटमेंट है वो गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। कब पात्र नहीं होगा? तो वह प्रत्याशी होता है तब पात्र होगा। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो तब भी पात्र होगा। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, जब उच्च सदन का सदस्य होगा तो वो पात्र नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सी जो है यही सही है। वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से जब वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा अर्थात विधान परिषद का सदस्य होगा तब वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में पहला है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या और डिवाइडेड बाई राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1000 है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गुना 100 से नहीं होता है, ये 1/1000 से ये गुना होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि
एक निर्वाचित सदस्य संसद के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों के मूल्य का मान और डिवाइडेड बाय निर्वाचित सदस्य संख्या की कुल संख्या। तो ये बात सही है, 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। तो ये आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। तो 6 का बी केवल 2 हो जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर प्रश्न है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आयु 35 वर्ष होना चाहिए और संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए। तो 35 वर्ष आयु हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, तो पढ़ा लिखा उसका होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर कब से बना रहता है? अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, अर्थात जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करेगा उस तिथि से लेकर 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो कम से कम उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा महाभियोग चलाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो महाभियोग अधिकरण का भाग कौन नहीं है? तो ये है राज्यों की विधानसभाएं। तो राज्यों की विधानसभाएं निर्वाचक गण का तो भाग हैं किंतु महाभियोग में ये इनका कोई भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे है? तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो कितने दिनों के अंदर में उसका रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर उसका रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो निर्वाचन रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर जो है उसका चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो हम जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है? तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं अनुच्छेद 53 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, तो ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये भी बात सही है। तो इस तरह से 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर उत्तर हमारा हो जाएगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो वापस भेजने का अधिकार दिया गया है संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आयोजना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें गलत कथन चुनना है। तो वह संसद का एक संगठक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, लेकिन वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। ये बात गलत है, वो दोनों सदनों में की चर्चा में भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार बी नंबर उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था। तो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो किस मामले में किया था? तो वो किया गया था भारत डाक संशोधन विधेयक जो मामला था उसमें किया गया था पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। विधेयकों पर स्वीकृति देने के पूर्व मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संशोधित नहीं की जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और उसके भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जाएगी। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों कथन सही है और हमें सही कथन ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति जो है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है, तो क्षमा की शक्ति न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को इसको रखवाने का उसका दायित्व है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को भी रखवाने का दायित्व है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी रखवाने का अधिकार है, लेकिन लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को रखवाने का उसको अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार केवल 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार बी जो इसका उत्तर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो लोकसभा के सदस्य बिल्कुल चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल चुनते हैं, विधानसभाओं के सदस्य ये नहीं चुनते हैं, और विधान परिषदों के सदस्य ये भी नहीं चुनते हैं। तो इस प्रकार 1 और 2 सही हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो प्रधानमंत्री के विषय में कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, बिल्कुल गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो ये डी नंबर जो चॉइस है वो सही हो जाएगा। तो ये थे कार्यपालिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।